नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सपनेश्वरी देवी की साधना के बारे में। जैसे बहुत सारे लोग जो है ये साधना सिद्ध करके अपने सपनों के द्वारा बहुत सारे सवालों का जवाब जो है ढूंढ लेते हैं। सपनेश्वरी देवी जो है ये साधना उन लोगों के लिए सही है जो इंसान बहुत कुछ चीज़ें जानना चाहता है, जो डायरेक्टली शक्तियों को देख नहीं सकता है, लेकिन हाँ वो शक्तियों से बहुत कुछ सवाल करना चाहता है। तीनों कालों का जो गति है वो समझना चाहता है, लेकिन सपनों के माध्यम से। अब ये साधना वार्ताली देवी साधना जैसा ही है, बस उसमें क्या है, अगर उनकी सिद्धि पूर्ण हो जाती है आपको तो जो है आप डायरेक्टली उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये आप सपनों सिद्धि है, सपनेश्वरी देवी है, तो सपनों के द्वारा ही आप इसको बात कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग नींद में रहेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा ये देवी है वो हमें ये कहना चाहती है, क्योंकि सपनों की बातें बहुत सारे जो होते हैं वो भूल जाते हैं इंसान जब जगते हैं नींद से। तो इस क्षेत्र में मैं कहूँ कि अगर इंसान गहरी निद्रा में जा रहा है तो उस समय नहीं होता है ये काम। बेसिकली ये क्या होता है, जैसे आपने कोई सवाल पूछा, मैं सोने से पहले कोई सवाल पूछता हूँ या फिर कोई भी चीज़ हमें पता करना हो, तो फिर ये क्या होता है, जब इंसान का नींद टूटता है उसके ठीक कुछ क्षण पहले हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वो हमें पूरा के पूरा ही याद रहता है, और वही चीज़ के द्वारा ही ये बातचीत रहती है। ज़्यादातर क्षेत्र में क्या होता है कि जो गंभीर निद्रा होती है इंसान का 12, 1, 2, 3 बजे तक, उस समय ये शक्ति का प्रभाव नहीं दिखेगा आपको। ये दिखेगा जब आपका लगभग नींद टूटने वाला हो। जैसे अगर आपका 8 बजे अगर नींद टूटता हो तो 7 बजे जो है इस देवी की आवाज़ आएगी, आपको इनसे बातचीत होगी, ताकि आपको 8 बजे सब याद रहे। ऐसे ही हुआ है और बहुत ही आसान है, एक दिन में भी आप इसका सिद्धि कर सकते हो। सामग्री भी बहुत ही कम चाहिए, इसमें ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं चाहिए। 1-2 चीज़ में चाहिए होगा, बता देता हूँ आपको। पहला सामग्री चाहिए, इसमें आपको पान चाहिए, सुपारी चाहिए, एक चाहिए, गुलाब के पुष्प चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है विधि विधान में एक यंत्र की आवश्यकता होती है जो मैं आपको बता दूंगा, जिसको भी करना होगा। दीक्षित होके भी कर सकते हैं, नहीं भी होके कर सकते। बस होने से क्या होता है कि आपको एक सुरक्षा प्रदान होती है। और एक चीज़ इसमें क्या है कि अगर आप इसका करते हो साधना, तो आपको जो है फिर आगे की साधना में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि ये शक्ति जो है ये डायरेक्टली आपको गाइड करती है कैसे क्या काम करना है। कोई भी सवाल आपका रहता है तंत्र क्षेत्र में भी अगर आगे बढ़ना हो, एक समय के बाद ये सपनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप इससे बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा रहता है। अब विधि विधान बता देता हूँ कैसे करना है। विधि विधान ये है कि आपको जो है कोई भी पूर्णिमा के दिन आप ये कर सकते हैं। खुले आसमान के नीचे बैठना है, ठीक है। लाल चंदन की माला में ये साधना होगी। दिशा जो है उत्तर या पूरब का रहेगा। कलर जो कपड़े से आप करेंगे वो वाइट कलर का रहेगा। अब इसमें जो है 3 दिन का भी होता है, 1 दिन का भी होता है, ठीक है। मैं 1 दिन वाला बताता हूँ पहले। 1 दिन वाला में यंत्र लगेगा, 3 दिन वाले में कोई यंत्र नहीं चाहिए, उसी मंत्र से हो जाएगा। जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र में आपको जो है हर दिन 3 माला करने हैं, अगर आप 3 दिन में कर रहे हो। और अगर एक ही दिन में कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में 11 माला करने हैं, ठीक है। मंत्र अलग है लेकिन एक ही दिन में सिद्धि होगी। और जब ये शक्ति सामने आए, बेसिकली ये सपनेश्वरी देवी है, तो आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी इसकी वचन कैसे होगी। तो देखो, जब भी आप बैठोगे तो आपके आसपास में आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएगी। वचन आपको उसी तरीके से लेना है और सपनों के द्वारा प्रॉपर बातचीत, और उससे जो भी सलूशन है आपको मिलेगा। तो सपनेश्वरी देवी में पूरा जाप कंप्लीट करने के बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी। अगर नहीं भी दे तब भी आपको नॉर्मल वचन ले लेना है कि मुझे ये वचन चाहिए, ये वचन दीजिए। अगर आप इस वचन को मानते हैं तो मुझे आज सपने में दर्शन दीजिए, मुझे बताइए, ठीक है ना। ऐसे होता है। और ये करने के बाद जो है आपकी सिद्धि कंप्लीट होती है। और आगे जो भी आपको पता करना है, जो भी सवाल हो,
सेम उसका जो मंत्र है 3 बार बोल के सोना है। और अपना सवाल जो है या तो मन में सोच के सो सकते हो या फिर अपना सवाल को लिख के कॉपी में, कागज़ में उसको फोल्ड करके सर के नीचे, तकिए के नीचे जो है रख करके अब अगर सोते हैं तो आपको तुरंत सुबह ही जो है उसका जवाब मिल जाता है। और ये लगभग जितने भी शिष्य लोग हैं हमारे, उसमें से 10 में से 9 लोग ही किए हुआ है। मतलब मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं। तो इसीलिए आप लोग भी इजीली कर सकते हैं, कोई कठिन नियम भी नहीं है इसमें। ब्रह्मचार्य रहना नहीं है उतना दिन तक, 1 दिन या से 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। बस यही चीज़ है, जितने दिन होगा 3 दिन एटलीस्ट मानना पड़ेगा, या 1 दिन जो होगा, अगर 1 दिन में करोगे तो 1 दिन ही मानना पड़ेगा। और इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। ये थोड़ा समय तो लगता ही है कि 1 दिन आपको वेट करना पड़ रहा है कोई चीज़ जानने के लिए, लेकिन हाँ, जवाब उतना ही मिलता है जितना लोग सामने साक्षात्कार होकर कोई भी शक्ति से पूछता है। और वो करने के लिए ऊर्जा बहुत चाहिए होता है, और इसमें ऊर्जा की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस आप नया साधक हो तो इसको कर सकते हो। तो ये बहुत ही शक्तिशाली साधना है, सपनेश्वरी देवी साधना। आगे ऐसे और भी साधनाएं आएंगी, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।